साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के इतिहास के पूर्वावलोकन को कवर कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे, जिससे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मदद मिल सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो उनके गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो ये इनकी माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। अभी हमने ऊपर देखा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो बुद्ध का दूसरा नाम पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुड़ाकेश इनमें से नहीं है। देखिए, गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ये जो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमेनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक के अभिलेख रुमेनदेई में। आगे बढ़ते हैं। अगला है माता बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो कुशीनगर में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य कौन सा था। तो मल्ल राज्य में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था। तो मल्लों के गणतंत्र में। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो कहाँ पर प्राप्त किया था। इन्होंने जो है बौद्ध गया में निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए कहाँ पर गए थे। ये पावा, मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे और बाद में कुशीनारा गए थे। तो कुशीनारा, तो यहाँ पे आप जो निर्वाण प्राप्त करने का आप ए मान सकते हैं। ठीक है, ए मान सकते हैं। आगे चलते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है। तो ये कुशीनगर में। कहाँ पर अवस्थित है। कुशीनगर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या देखें तो महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अवंती, गंधार, कौशल और मगध में। तो इनका इसमें कौशल और मगध राजवंश का संबंध जो है महात्मा बुद्ध से रहा है। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो इन्होंने सबसे अंतिम बार सुबुद्ध को क्या किया था, शिक्षित किया था या दीक्षित किया था। आगे पहुंचते हैं। देखिए, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो वो था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो कहाँ पर, वैशाली में। ठीक है, वैशाली में बिताई थी। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु
वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अगला है आलार कालाम। आलार कालाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो कहां पर? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश या प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो कहाँ पे? सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पर? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो हैं वो कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में यहाँ पर आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषताराम बिहार भिक्षु संघ को दान में दिया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें श्रुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः आनंद धर्म के और उपाली विनय के प्रमाण माने गए। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पर है? तो राजगिरी में, जहाँ पे पहली बौद्ध संगीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी या राजगीर में हुई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में होती है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांगिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट होती है? तो कनिष्क के शासनकाल में, क्योंकि इसी के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर? कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत या परिषद हुई थी कहाँ पर हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 चीजें बताई गई हैं, 3 विशेषताएं। तो उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो इसमें देखिए, बुद्ध में देवतत्वारोपण, मतलब बुद्ध को देवता के रूप में माना, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये सभी के सभी जो महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। तो 1 2 3 डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहला आपका कहाँ पे होता है? राजगृह में होता है। सबसे पहले राजगृह में होता है, फिर दूसरा वैशाली में, तीसरा जो होता है आपका तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में होता है। तो 2 1 4 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तवर्णी गुफा में संपन्न हुआ, जो कि वर्तमान बिहार में है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया, ये भी बिहार में है। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होती है, ये भी बिहार में है। मोगल पुत्र तिष इसके अध्यक्ष थे। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न होती है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। यहाँ ध्यान रखिएगा,
4 बौद्ध संगीत जो होती हैं इनमें से 3 बिहार में से संबंधित रही हैं, बिहार में होती हैं, और चौथी जो होती है वो आपकी कश्मीर में होती है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन जो है वैशाली में हुआ था। ठीक है, राजगिरी, वैशाली, पहला आपका देखिए राजगिरी है, फिर वैशाली है, फिर पाटलिपुत्र है, फिर कुंडलवन है। ये क्रम आप हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे एक सेकेंड। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो कहाँ हुई थी? राजगीर में। आगे बढ़ते हैं, निम्न से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक ने। ठीक है, अजातशत्रु के बाद कालाशोक ने किया था। यहाँ पे देखिए बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपका लुम्बिनी में हुआ था। तो 3 से मिलाइए। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। निधन कुशीनगर में। तो 3214 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश देने का। ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव हरिणवन में दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ चिन्ह है और दूसरी तरफ उसका अर्थ। इन्हें हमें सुमिलित करना है। तो देखिए, जन्म, कमल जो है, जन्म का जो प्रतीक था या चिन्ह जो था वो कमल था। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन है आपका। 2 से मिलाइए। महाबोधि, बोधि वृक्ष, 1 से। त्याग जो है, त्याग घोड़ा, 3 से मिला दीजिए। तो 4213 डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ फिर से देख लीजिए, जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो ये कंग्यूपा संप्रदाय के रहे हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं, बताना इनमें से कौन सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। सही है। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। दूसरा, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी सही। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही। 4 की चारों बातें सही है, इसलिए 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 6 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की थी। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 5वीं पीढ़ी का है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन सा था? बोध गया, जहां पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए, आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो जो निरंजना थी वही वर्तमान में फाल्गु नदी है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त बुद्ध का चेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। आगे बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न से किसे नामित किया था? तो उपयुक्त में से किसी को उन्होंने नामित नहीं किया था। देखिए, कुशीनारा में मल्लों के शालवन में विश्राम के दौरान मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो यह धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में
चतुर्थ आर्षत्व में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? यहाँ पे 4 चीजें हैं, बताना, निम्न कूटों में से सही उत्तर का चुनाव करना है गौतम बुद्ध के बारे में। तो देखिए, पहला, वे कर्म में विश्वास करते थे, ये कथन आपका सही है। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, चौथा सही नहीं है। पहला और तीसरा ही सही है, पहला और तीसरा ही सही है, ठीक है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ऐसा नहीं है। वो पुनर्जन्म मानते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, परंतु कुछ हद तक आत्मा को बौद्ध धर्म में माना गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को मान सकते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे को मान सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्टार लगा दिया है, पर मेरे हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि कुछ हद तक आत्मा को बौद्ध धर्म में बाद में मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक, जो कि संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं जिसमें है। शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत था। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी हमने ऊपर देखा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक निम्नलिखित किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम विनय पिटक में है। यमक बुद्ध पिटक से यमक जो है बुद्ध पिटक से संबंधित किस पिटक से? तो अभिधम्म पिटक से संबंधित है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्मसंगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथा, वथु, यमक तथा चट्टान। आगे बढ़ते हैं। निम्न से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो किसमें? शुद्ध पिटक में। नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी जो प्रवचन है वो शुद्ध पिटक में है। विनय पिटक में नियम कायदे हैं, ठीक है। और अभिधम्म में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत हैं। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये क्या था? तो ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकाराम विहार जो है आपका कहाँ पर रहा है? तो ये आपका पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में। इसके बारे में थोड़ा सा और देखें। देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का नाम इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। निर्माण जो है तीसरी बौद्ध संगीत भी अशोक के समय में हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो ये राजगीर में है। राजगीर की पहाड़ियों में स्थित है विश्व शांति स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप। बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। अगला है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा का रहा है, परंतु सांची का नहीं रहा है, ठीक है।
सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं था। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बौद्ध गया में क्या है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। सारनाथ में इन्होंने शिक्षा दी थी, उपदेश दिया था, और कुशीनारा में निर्वाण प्राप्त किया था। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालानुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए भरहुति एवं सांची जो है, भरहुति एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में होती है। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमे के स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। तो भरहुत, सांची एवं धमे के स्तूप का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं, जो कि अशोक के काल से ही संबंधित है। ठीक है, अगला है अनात्मवाद सिद्धांत। अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, अनात्मवाद। ठीक है, बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतित्व समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के अनुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित, क्षणिकवाद से संबंध है, क्षणिकवाद से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को, द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध ने किया था। आगे बढ़ते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता। तो पारमिता शब्द का सही विवरण परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? तो ये आपका ललित विस्तार पर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवता की पूजा। महायान में जो है उन्हें देवी देवता माना जाता है, जबकि हीनयान में देवता नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो किस राजा के युग में प्राप्त होता है? तो आपका कनिष्क के काल में इन्हें, क्योंकि कनिष्क के काल में ही चौदह बौद्ध संगीत होती है, और यहीं पे महायान और हीनयान नामक दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है, जहाँ पे महायान में इन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वह थी कौन सी? बुद्ध की। कनिष्क काल में देश में निम्न से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, जिस मुद्रा में प्रवचन दे रहे हैं? तो धर्मचक्र मुद्रा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाएगी? तो कुषाण काल में बनाएगी। खड़ी मुद्राएं कुषाण काल में बनाई गई थी। तो कुषाण काल में गांधार कला और मथुरा कला दो शैलियां बहुत प्रचलित थी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? एक सेकेंड, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ व्याख्या पढ़ लें। देखिए, कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। बी.एस. अग्रवाल के अनुसार या मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वैनशांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी, इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन मान लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह बी वाला ऑप्शन पढ़िए। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है। आगे बढ़ते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर बताना है ये जो तीन चीजें हैं उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो कौन से सही सुमेलित हैं? देखिए, परिवाजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होता, बल्कि भिक्षु या साधु होता है, तो ये दूसरा वाला गलत है। तीसरा, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, तो 1-3 बी ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए, कनिष्क ने दिया था, हर्षवर्धन ने दिया, अशोक ने दिया, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था। पुष्यमित्र शुंग का काल जो है ये ब्राह्मण धर्म के बढ़ावे के काल था। देखिए, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर वहाँ एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गया था, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है शुंग वंश में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें। कथन कांड का यहाँ पर प्रश्न है, कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी, सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, दोनों सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, कारण नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कथन कांड के प्रश्न में आप जब कथन है तो ऐसे आप पढ़ा करिए, तो थोड़ा सा आपके सटीक उत्तर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये सेंटेंस देखिए उचित नहीं लग रहा है पढ़ने से ही। ये सेंटेंस जब आप क्योंकि लगा के पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको यदि उचित लग रहा है, सही आपको सेंटेंस लग रहा है तो व्याख्या होगा, यदि सही नहीं लग रहा तो व्याख्या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो आप देखें, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष नहीं, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, शैंधोपुरा स्थल लोथल जो कि गुजरात में है से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। वाराणसी के सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जबकि नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि कहाँ पे है? सारनाथ में स्थित है, ठीक है। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं, सारनाथ में है। आगे बढ़ते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इन्हें जो है पदमपाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, पदमपाड़ी। अवलोकितेश्वर नारायण या पदमपाड़ी विष्णु का ही एक नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, सही है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी सही। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों को का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है, ठीक है, हीनयान से। तो यहाँ पर क्या है, महायान लिखा है पहले वाले में, इसलिए गलत है क्योंकि हीनयान से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकच्छयान ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो कौन है? मैत्रेय हैं, ठीक है, मैत्रेय हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहला, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, नहीं। बोधिसत्व जो है महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, पहले उन्हें निर्वाण प्राप्त करने में सहयोग करता है, फिर अपने निर्वाण को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। कहाँ पर है? अजंता में है। गुफा संख्या एक की बोधिसत्व पदमपाणी का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पदमपाणी राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है, एक नीलम जड़ित जो है मुकुट पहना हुआ है
उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीत से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पर? तो कारले में। कहाँ पर है? कारले में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कारले कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के पुणे के मावल तालुका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो आपका कन्हेरी में मिलता है। कन्हेरी शलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उसने अपनी पुस्तक माध्यम कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो माध्यमिक कारिका थी, जिसमें इन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये आपके माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पर था? तो विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल्ल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृत एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। इतनी जानकारी आप याद रखिए। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? ये गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कब होती है? नालंदा गुप्त काल में, ठीक है। यह बिहार में राजगिरी के निकट स्थित है। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, ठीक है। वैनशांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के तीर्थनों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए यहाँ पे चीनी यात्री हुएनसांग आया हुआ था। अगला प्रश्न कथन कांड का प्रश्न है। हमें बताना इनमें से कौन सा सही है। देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो कथन कांड दोनों ही सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा विहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ये विख्यात है। इसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान रहा है? तो देखिए, तप और भोग की अति का परिहार दोनों में नहीं है, जैन धर्म में ज़्यादा है। ये वेद प्रमाण के प्रति अनास्था ये है। कर्मकांडों की फलवत का निषेध ये भी है। प्राणियों की हिंसा का निषेध ये भी है। तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तो देखिए, तप और भोग की अति का परिहार ये नहीं था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था। कर्मकांडों की फलवता का निषेध ये भी था। तो 2, 3 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आत्मदमन का
ये दोनों में समान नहीं है। आत्मदमन आपका जैन धर्म में है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में लिखना है। तो देखिए, दुख है, दुख का कारण है, ठीक है, और दुख का कारण है, उसके बाद दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ये क्रम हो जाएगा ADBC, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अगला, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कारण कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है, ये गलत है। पुनर्जन्म इसमें पुनर्जन्म को माना गया है और आत्मा की सत्ता नहीं है, ये भी माना गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोड को चुनौती दी, सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। 3 के तीनों यहाँ पर सही है, 1 2 3, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्या सम्मिलित थे इसमें? देखिए, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, 1 2 3 4। चौथा, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये नहीं था। तो 1 2 3 4, सी ऑप्शन। अगला है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ था। तो देखिए, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। ये सबसे मेन कारण था, ठीक है। तो पहला वाला केवल सही है। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो यहाँ पर केवल पहला वाला ही आपका कथन जो है वो सही है, ठीक है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सही है। पहला, शैतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, ये जैन के नहीं है, बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। दूसरा जो है, सर्वास्तिरवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय या फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन जो है सही है, तो 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे बताना है। देखिए, इसमें बी वाला विकल्प पढ़ें। चैत्य जो है पूजा स्थल होता था, जबकि बिहार जो है वो निवास स्थान था। अगला प्रश्न है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे इसका बी विकल्प पढ़ें। देखिए, चैत्य जो है पूजा स्थल, जबकि बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो वज्रयान शाखा। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म को देखेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।